हमारी धार्मिक संस्कृति में हर जीव का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है। जिस प्रकार से हमारी धार्मिक संस्कृति में मनुष्य को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, जहां पर मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज्यादा विवेकवान और सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया है, उसी प्रकार से मनुष्य के अलावा भी कुछ जीव ऐसे इस धरती पर निवास करते हैं जो मनुष्य के लिए भी बहुत उत्कृष्ट होते हैं और उसके जीवन पर बहुत ही अद्भुत प्रभाव डालते हैं। तो आज के इस क्रमांक को यदि आप श्रवण करते हैं तो आप जान पाएंगे कि कुछ जीव इस धरती पर ऐसे हैं जो मनुष्य को आने वाले भविष्य की सूचना पहले ही प्रदान कर देते हैं। तो आज का ये क्रमांक मुख्य तौर पर इसी चीज पर आधारित है, तो इसीलिए इस क्रमांक को श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि इस धरती पर मनुष्य जो है वो अपनी उत्कृष्टता और सूझबूझ के साथ अपना जीवन यापन करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अलग अलग व्यवहार और अलग अलग आचरण के चलते अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन देवी लक्ष्मी को एक बात बहुत ही चिंताजनक लगी कि इस धरा पर हर व्यक्ति का अर्थात हर मनुष्य का व्यवहार अलग अलग था। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, कोई व्यक्ति बिल्कुल ही नासमझ था, कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने में लगा था, तो कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। तो ये देखकर माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हुई और उन्होंने अपने वाहन उल्लू को आदेश दिया कि वे केवल उन्हीं घरों में जाए जहां लोग मेहनती और सकारात्मक सोच रखते हैं। तो जब माता लक्ष्मी का ऐसा आदेश हुआ तो माता के वाहन उल्लू ने इस धरती पर निवास कर रहे मनुष्यों के ग्रह स्थान पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस धरा पर बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि आलस को पूरी तरह से त्याग चुके हैं, जो कि नकारात्मक स्थिति से पूरी तरह से विहीन है। वो अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसी प्रकार से जीवन में अपनी मेहनत और अपने प्रारब्ध के चलते जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब माता के वाहन उल्लू ने ये बात जाकर माँ लक्ष्मी को सुनाई तो माता लक्ष्मी ने इस बात को सुनकर ये आदेश कर दिया कि तुम मेरे वाहन हो और ऐसे ही घर स्थान पर तुम जाकर निवास करना जो लोग बहुत मेहनती हों, जो लोग अपनी मेहनत से, सकारात्मक व्यवहार से, सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो। तो ऐसा आदेश पाकर आज भी यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि उल्लू केवल उन्हीं घरों में आता है जो धन और समृद्धि के योग्य होते हैं, जहां पर लोग बहुत मेहनती होते हैं। और ये इस बात का बहुत सटीक संदेश बन जाता है कि जिस ग्रह स्थान पर उल्लू का निवास हो जाए, जहां पर उल्लू आकर रोजाना बैठे, या जिस ग्रह स्थान पर लगातार उल्लू की उपस्थिति दर्ज की जाए, ऐसे घर में हमेशा मां लक्ष्मी का निवास देखा जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं तो उनका वाहन उल्लू ही होता है। इसका मतलब है कि जहां उल्लू है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए माना जाता है कि उल्लू का आपके घर में आना धन और समृद्धि का सबसे बड़ा संकेत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में उल्लू को इतना खास क्यों माना गया है? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपा हुआ है? आइए जानते हैं कि घर में उल्लू आने के संकेत कैसे आपको एक बहुत अद्भुत कारक बनाते हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर उल्लू आपके घर में आता है तो ये किसी शुभ घटना का संकेत है। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संकेत तभी सच होता है जब आप इसका सम्मान करें और इसे जीवन में बहुत ही विशिष्ट संकेत माने। कई लोग कहते हैं कि यह धन के देवता कुबेर से भी इन्हें जोड़कर देखा गया है। कई ज्योतिषी और वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर उल्लू किसी घर में आता है तो वो घर धन में समृद्धि के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब घर के लोग सकारात्मक सोच रखें और शुभ कर्मों में विश्वास रखें। इसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपके घर में उल्लू आता है तो इसे भगाने की बजाय इसे एक बहुत शुभ संकेत आपको मानना चाहिए।
अगर उपलब्ध हो तो इसे पानी या भोजन आपको कराना चाहिए और इसे बड़ी ही सहजता से जिस स्थान पर आपके गृह स्थान पर ये बैठा है तो बैठने दीजिए। इसके अलावा अपनी सोच और कर्म को सकारात्मक बनाए रखना, ये आपकी ऊर्जा को बहुत अद्भुत कर देगा और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। इसके साथ साथ एक जीव का वर्णन करना यहाँ पर और भी अद्भुत हो जाता है। आइए जानते हैं वो दूसरा जीव कौन सा है जो आपके गृह स्थान पर आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपके लिए भाग्य परिवर्तक हो सकता है। क्योंकि पहला संकेत जो था वो आपके धन सुख समृद्धि में आपके लिए लाभकारी होता है, लेकिन ये जो दूसरा जीव अब बताने जा रहे हैं ये आपके भाग्योदय का सबसे बड़ा कारक है। देखिए, हिंदू धर्म में गाय को जो है माता का दर्जा दिया जाता है। इसे गौ माता कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ अपने शिशु को दुलार करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से गौ माता को भी माता के समान दर्जा दिया गया है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जो गौ माता है उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब गाय आपके घर पर आती है, भोजन के लिए गुहार करती है, तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर पधार रही है। विशेष रूप से गोकुल और मथुरा में भगवान कृष्ण के समय से गाय को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो इसीलिए जैसा कि आपको बताया गया कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और अगर ऐसी स्थिति में बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि गौ माता किसी गृह स्थान पर रोजाना जाकर उनके द्वार पर भोजन के लिए गुहार कर रही है, समझ जाइएगा कि वो 33 करोड़ देवी देवता भी आपके गृह स्थान पर आने के लिए पहले से ही पूर्व नियोजित हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि इतने देवी देवता गण आपके ग्रह पर रोजाना उपस्थित हो रहे हैं, तो ऐसा ग्रह माता तभी चुनती है जब उस घर में रहने वाले लोगों का, उस ग्रह स्थान का उद्धार करना हो। आइए जानते हैं कि इससे आपके जीवन में कौन कौन से शुभ संकेत जुड़ जाते हैं। सबसे पहला धन और समृद्धि का संकेत होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि गौ माता का घर पर आना इस बात का भी प्रतीक है कि आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का बढ़ना गौ माता ने स्वयं चुनाव किया है। दूसरा है कि आपके घरों में शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि गौ माता का आगमन किसी बड़े और शुभ कार्य की ओर संकेत करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस घर पर गौ माता की रोजाना या पुनरावृत्ति हो रही है, उस ग्रह स्थान पर जरूर कुछ ही दिनों में बहुत बड़े शुभ अवसरों का आना निश्चित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जिस घर में गौ माता का रोजाना आगमन हो रहा है, उस घर में रहने वाले परिवार में सुख शांति और खुशियों को लाने वाला ये संकेत माना जाता है। इसी के साथ साथ इसके कई ज्योतिष महत्व भी हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष गण क्या कहते हैं इस विषय पर। बहुत से ज्योतिष गणों के अनुसार यदि गौ माता आपके घर की ओर आकर्षित होती है, अर्थात बार बार आती है, तो यह आपकी कुंडली के शुभ ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाती है। सबसे पहले प्रभाव देखा जाता है गुरु ग्रह यानी बृहस्पति में। गौ माता का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और गुरु बृहस्पति के मजबूत होने से धन, ज्ञान और समृद्धि बढ़ती है। साथ साथ में शनि का शमन होता है, अर्थात गौ माता को भोजन देने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और शनि ग्रह की जो कुदृष्टि होती है हमारी राशि पर, वो भी कम होती है। इसीलिए गौ माता को आपके घर पर आना यह दर्शाता है कि आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है और नकारात्मकता का शमन हो रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, बताया गया है कि यदि आपके घर पर बार बार गौ माता का आगमन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गौ माता का सम्मान आपको करना चाहिए। उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि गौ माता आपके घर पर आए तो उसे आपको चारा, पानी या गुड़ और आटे का भोग अवश्य खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो भी अशुभ प्रभाव आने वाले होते हैं पूर्व नियोजित, वो सारे प्रभाव आपके जीवन से स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और इसी के साथ साथ आपके भाग्य में बहुत ही प्रबल वृद्धि देखी जाती है। तो आज के क्रमांक के अनुसार ये दो जीव आपको बताए गए, अगर इनका आप अपने घर पर पुनरावृत्ति अर्थात रोजाना आना या बार बार ज्यादा तौर पर देखा जाना आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दोनों जीव आपके जीवन में आपको बहुत ही प्रचुर मात्रा में सफलता प्रदान करते हैं, धन धान्य से संपूर्ण करते हैं और एक अच्छे भाग्य के लिए आपके लिए बहुत ही अद्भुत प्रभाव बनाते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।